गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 27 मई और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। तो दोस्तों जान लेंगे आज़ादपुर मंडी से आज का प्याज का बाजार क्या माहौल बन रहा है, क्या भाव बना हुआ है, क्वालिटी कैसा मार्केट में आ रहा है, आने वाले दिन कैसे लग रहे हैं, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं सारा जानकारी देते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे हैं सर? खूब मौज भैया। सर जी जैसे कि आज 27 मई हो चुका है और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। तो सर आज़ादपुर मंडी में कैसा माहौल बना हुआ है और कल त्योहार भी है, तो उसको देखते हुए क्या बिक्री और भाव निकला है सर? देखो मंदिर 36-37 गाड़ी ताजी है जी। ऊपर नीचे मिला के 115 गाड़ी माल है। अच्छा। हाँ इतना जरूर है, जैसा कि आपने बताया कल त्योहार है, बड़ा त्योहार है, जी। तो ग्राहकी का असर आज है। अच्छा अच्छा। मतलब ग्राहक उतना खुल के नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब आप तो 3 दिन तो कम से कम असर रहेगा ही, ये हफ्ता ऐसा ही जाएगा लग। हाँ लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है कि बाजार 1 रुपए टाइट है। अच्छा, तो दोनों मालों में, नीचे भी हल्के और टाइट, बढ़िया माल दोनों में सर? सब में। अच्छा जी, मतलब ये तो कहीं ना कहीं संकेत निकल कर क्या रहा है सर? अब हमें लग रहा है कि सुबह ही शुरू होगा थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि काफी नुकसान झेला सर अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। भाई आपने भी परसों नरसों भी कह रहा था कि हल्का माल कब तक आएगा। जी जी जी, बिल्कुल और सर। जब और हम आप यही एक महीने से कह रहे हैं कि जब तक हल्का माल आएगा बाजार नहीं उठ पाएगा। हाँ जी। और परसों आपने बताया था कि एमपी और महाराष्ट्र में हल्के माल करीब करीब निकल गए हैं, जी देशों से माल करीब करीब निकल गए हैं जी। और क्वालिटी भी सही आ रही है। हाँ जी। और इधर एनसीसीएफ और नेफेड 15 रुपये 80 पैसे का रेट खोला है उन्होंने, सरकारी रेट। अच्छा, 15 रुपये 80 पैसे? 15 रुपये 80 पैसे। अच्छा। तो कहीं न कहीं इसी को देखते हुए बाजार मतलब मंडे ट्यूसडे आज 3 दिन में सोम मंगल बुधवार में समझ लो 3-3.5 रुपए का सुधार हो चुका है बाजार में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर जी। सर जी एक और चीज, जी एक हाँ चीज जी। इस टाइम तो जैसे कि नेफिड और एनसीसीएफ का मतलब रेट खुला है, लेकिन जो विदेशी माल खरीदने के जो व्यापारी हैं, यानी एक्सपोर्टर, वो अगर इन मैदान में आएंगे तो और भी बाजार भागेगा। यही होगा जो आप बता रहे हो जी। अब इसी में अगर एक्सपोर्टर मैदान में आ जाएगा बाजार उठ जाएगा। और यही रीजन है, मैं कहता हूँ शायद परसेंटेज एक्सपोर्टर उठा रहे होंगे माल। लेकिन अगर जो लाट बढ़िया आ जाएगा तो उसमें अगर 4 आदमी बेच देंगे तो ऑटोमेटिक सौदा खिंच जाता है, यानी जी कि रेट उठ जाता है। जी। और यही रीजन है कि बाजार में 3 से 4 रुपए का सुधार देखने को मिल रहा है मंजर जी। अच्छा। और दूसरी चीज गर्मी तो है ही है, जी बिल्कुल सर। गर्मी का भी थोड़ा बहुत असर है। हाँ जी। और हमें लगता है कि अगर आज जिस हिसाब से पिछले आमदनियां हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हाँ जी। अगर हल्के माल निकल गए हैं तो यानी कि किसान अब अच्छे मालों को जल्दी निकालेगा ही नहीं। जी अब अगर किसान जल्दी निकालेगा नहीं अच्छे माल, रोक रोक के निकालेगा तो पीछे मंडियों में आमदनी नहीं बढ़ेगी। जी। और पीछे जब आमदनी नहीं बढ़ेगी मंजर जी तो बाजार फिर 1-2 रुपए और उठ जाएगा। अच्छा। और हाँ और सर जितने भी हमारे परिवार के सदस्य इस वीडियो को आज देखेंगे, सबसे जी हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो जी आज के वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि जो आपके एरिया में कितना परसेंट और हल्का रह चुका है और अच्छे हाँ माल कितना परसेंट है, ये दोनों चीज जरूर बताएं और एरिया के साथ में बताएं जो किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, और हल्का कितना और बचा हुआ है और अच्छे माल का परसेंटेज कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मंजर जी एक बात ये साफ है, जिस जी। हिसाब से आज पीछे आमदनी है एमपी में और महाराष्ट्र में, उस हिसाब से लग रहा है कि खेतों से लोडिंग नहीं हुई जी और खेत में माल अब हमारे हिसाब से नहीं बचा होगा, सारा माल किसान अंदर कर चुका है। और यही हाल एमपी का है। जी। अगर ये रिपोर्ट सही होती है, जैसा कि आपने बताया कि शाम को तो पता चल जाएगा कमेंट के माध्यम से, हाँ जी। अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो जो हम आप 2 महीने से कह रहे हैं 15 जुलाई के आसपास बाजार बनेगा, जी। वो बाजार फिर 1 महीना बिफोर यानी कि पहले बन जाएगा। हमें लगता है 10-15 जून तक प्याज आ जाएगा 20 से 25 रुपए के आसपास। अच्छा। अगर तो ये रिपोर्ट सही निकल जाती है तो। जी
तो जो बाजार जुलाई में बनना था वो बाजार 10 जून से 15 जून के बीच में बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्याज फिर बिकेगा 20 से 25 रुपए के आसपास। अच्छा। हाँ जी। और सर एक चीज, जैसे कि अभी गर्मी काफी अच्छा पड़ रहा है, तो मॉनसून भी आइडिया लग रहा है कि जो उसी हिसाब का हो सकता है। अच्छा, तो अगर बारिश होता है तो एक झटका फिर दोबारा रिवर्स आएगा या क्या होगा सर? हाँ, जब पहली बारिश पड़ेगी तो देखो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा मंजर जी। जी। तो एक ऐसा नहीं है कि बाजार उठता जाएगा तो उठता ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम्म। हमें लगता है बाजार अभी 1 से 2 रुपए बाजार और उठेगा, उसके बाद हफ्ता 10 दिन के लिए बाजार रुकेगा, अच्छा। उसके बाद फिर 1-2 रुपए बाजार उठेगा। अच्छा, मतलब ब्रेक दे और दे करके बाजार आगे की तरफ बढ़ेगा सर। हाँ, उसके बाद जब पहली या दूसरी बारिश होगी जून में, मानसूनी बारिश जिसको हम आप बोलते हैं, तो फिर एक बार रुपए 2 रुपए 3 रुपए का मंदा आ सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद जब बाजार उठेगा तो सीधे 4-5 रुपए बाजार उठेगा। अच्छा। कुल मिला के जो भी अच्छे माल होंगे, जो भी अच्छे माल अंदर गए होंगे, वो चाहे किसान के हों और चाहे व्यापारी के हों। जी। अब की बार ऐसा लग रहा है जैसा कि हम आप 1-2 महीने से लगातार कंटिन्यू बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि अब की बार 2024-25 नहीं रहेगा, 2026 में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जी, और ये बात तो सर तकरीबन स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, 2026 जब से लगा है तब से ही हाँ, मतलब ये बात बता रहे हैं, जो 2025 जैसा 2026 नहीं रहेगा। बिल्कुल। अब जी। परमात्मा करे ना रहे, परमात्मा करे सबकी पूर्ति हो जाए। 3-4 साल से किसान लगातार घाटे में, किसान क्या व्यापारी भी घाटे में है। बिल्कुल 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 सर। और दूसरी चीज, जब किसान कमाता है तभी हम आप कमाते हैं, यानी कि चाहे ट्रेडर तो हो और चाहे वो व्यापारी हो। बिल्कुल सर। तो 2026 सबके लिए सही रहेगा। हाँ, एक दिक्कत आ सकती है हमारे जैसे छोटे आड़तियों के लिए, जब ज्यादा तेजी बन जाएगी तो हमारे जैसे जो छोटे आड़ती हैं उनके पास माल कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अच्छा सर, लेकिन सब सबका सब भला, सबका भला ईश्वर करेगा सर। हाँ, ना जब जी, सबका वो भला बैठे हुए होगा, हैं। जी। जब सबका भला होगा तो उसके पीछे हमारा का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। बस यही खुशी है। हफ्ते में वैसे 20 गाड़ी बेचता हूँ, तब 5 गाड़ी बेचूंगा, जी। लेकिन भला तो हो जाएगा सबका और उसी के पीछे मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और सबका भला लेकर के चलेंगे तो अपना भला जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जी। बिल्कुल। और सर एक चीज, जैसे कि सबके माइंड में जब प्याज तेजी की तरफ जाता है, अगर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी मतलब अगर निकल जाता है तो लोग एक्सपोर्ट के भरोसे ज्यादा बैठ जाते हैं, जैसा कि पिछले साल भी देखने को मिला था। बांग्लादेश से थोड़ा सा मतलब स्टार्ट हुआ, हाँ, लेकिन उसके भरोसे लोग ज्यादा बैठ गए। तो उस चीज को लेकर के इस बार भी मतलब ऐसा दोहराया जाएगा या फिर क्या सर? हमेशा एक चीज नोट कर लो मंजर जी, जब भला होना होता है ना, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब वैसे मतलब सृष्टि का नियम है, वैसे माहौल बन जाता है जी। और जब कमाई होने वाली सीजन होती है, नेक्स्ट साल होता है, तो चाहे एक्सपोर्ट हो या ना हो, जब ऊपर वाले को देना होता है तो चौतरफा देता है, और जब लेना होता है तो चौतरफा लेना भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 2 साल से यही हुआ, जैसे बार्डर खुले, पता चला बांग्लादेश बार्डर खुल गया जी, 2 जी। रुपए बाजार उठ गया, 2 दिन बाद पता चला नहीं खुला जी, फिर 3 रुपए बाजार कट गया। जी। एक तो मंदा, और दूसरी चीज ये हवाई में पिछले साल लोगों ने 2-3 साल बहुत नुकसान कर लिया है। जी। लेकिन अब की बार हमें लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुरू से ही संकेत ऐसे नजर आ रहे हैं। हाँ जी। और अगर अब की बार चाहे बांग्लादेश बार्डर खुले या ना खुले, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर जरा से प्याज की डिमांड बनती है तो प्याज किसी भी भाव बिक जाएगा, जैसा कि हम आप 1 महीना पहले ही चर्चा किए थे। जी जी जी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज की डिमांड हुई तो प्याज 50-60-70 रुपए भी बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मंजर जी। लेकिन इतना जरूर है 15-20 अप्रैल के आसपास हमें जहाँ तक लगता है 30 से 25 रुपए के आसपास प्याज बिकना चाहिए। बाकी परमात्मा जाने, ऊपर एक शक्ति होती है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे कि राजस्थान आने वाले कुछ महीनों बाद देखने को मिलेगा, ठीक है जी, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दीजिए सर, कैसा कुछ रह सकता है सर? क्या लग रहा है अभी से, कुछ लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है आइडिया सर? मंजर जी, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जी सर। इस समय माल आ रहे हैं जी। इसमें कोई मेरी बात
बुरा भी ना माने, ना माइंड करे। हमें नहीं लग रहा है कि राजस्थान का प्याज अगस्त देख पाएगा। अच्छा, नहीं, ये तो पुराने प्याज की बात हुई सर, जो मतलब अलवर में। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हमें नहीं लग रहा है कुचामन या जोधपुर या अजमेर की प्याज अगस्त देख पाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों सर, कारण क्या? ऐसा इसलिए कि जो भी माल आ रहे हैं मंजर, इस समय बहरहाल मैं 3 दिन की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मंडे से जी। सोम मंगल बुध जो भी माल आ रहे हैं, अगर सारे देशावर की बात की जाए तो सबसे पुअर क्वालिटी यानी कि सबसे हल्की क्वालिटी राजस्थान की आ रही है इस टाइम पे, करंट स्थिति में। हाँ, मैं करंट टाइम की बात कर रहा हूँ जी। और अगर अभी क्वालिटी में सुधार नहीं हो पा रहा है तो यही कि यहाँ की क्वालिटी बहुत पुअर है, प्याज इनकी रुक नहीं पाएगी। इतना अच्छा। जरूर है, जो भी 10-20% प्याज इनकी बिकेगी उनको रेट बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन ज्यादा प्याज इनकी नहीं रुक पाएगी। बात अब आ जाती है अलवर यानी कि 6 साल की नवंबर दिसंबर वाली प्याज। जी अगर यही कंडीशन रही, जी जैसे आमदनी आ रही है या जैसे रिपोर्टें मिल रही हैं कि पिछले साल से प्याज 60% है, 40% कम है, जी। तो ऑटोमेटिक ऐसी कंडीशन बन जाएगी सितंबर अक्टूबर के आसपास। अगर सारी बातें मतलब सही हो जाती हैं तो मतलब एक्सपोर्टर भी मैदान में आ जाए, इधर प्याज भी नहीं है चारों तरफ, नहीं क्या है लेकिन कम मात्रा में है, तो इसका पूरा फायदा अलवर ले जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर अगस्त सितंबर प्याज अगर 50 रुपए 60 रुपए बिक जाती है, ये मान के चलना चाहिए अलवर का प्याज भी 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए के आसपास ही बिकेगा। वो इसलिए मंजर जी क्योंकि उस समय पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं से नया प्याज निकलता है सबसे पहले तो वो अलवर यानी कि खेरथल है। जी जी बिल्कुल सर। तो इसका भरपूर फायदा इनको मिल सकता है। 1-1.5 महीना तो वही राजा रहते हैं सर, 1-1.5 महीना के वही राजा रहते हैं। हाँ, 1.5-2 महीने वही राजा रहते हैं और 2 साल से इनको कुछ मिला भी नहीं है। तो अगर इसको तीसरे साल भी नहीं देगा तो उनके बीवी बच्चे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसलिए हमें जहाँ तक लग रहा है अब की बार भी अलवर यानी कि खेरथल बहुत अच्छी सीजन जाएगी और परमात्मा करें अच्छी जाए, सबका भला हो, सही बात है, हमारा आपका भी भला हो जाएगा जी। और सर जी आज का क्या क्या रेट चला जी, एक बार रेट बता दीजिएगा। देखो राजस्थान सेम बाजार है संजय जी, इससे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। राजस्थान की प्याज वो बिका है 8-9 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए के आसपास। ठीक है सर। ज्यादा माल बिका है 9 रुपए से लेकर 11-12-13 रुपए के आसपास राजस्थान जी। अगर एमपी की बात की जाए मंजर जी तो एमपी बिका है 10 रुपए से लेकर 16-17 रुपए तक, बल्कि बढ़िया होगा तो 18 भी बिक जाएगा। एक बार एमपी का रेट सर दोबारा से बता दीजिएगा, आवाज ब्रेक हो गया था थोड़ा। एमपी का रेट आप ये मान के चलो 10 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक, यानी कि बढ़िया माल होगा तो 18 भी बिक जाएगा। अच्छा अच्छा। और सबसे लोएस्ट जो 10 रुपए का बता रहा हूँ ये सब गुड़ी है या मीडियम सस्ती नहीं है, 1-2 किलो दागी है, तो लोएस्ट रेट 10 रुपए का है, हाईएस्ट रेट 18 रुपए का है एमपी का। अच्छा। अगर वहीं नासिक की बात की जाए तो नासिक 13-14 रुपए से लेके 17-18 रुपए तक मेन बाजार है, 14 रुपए से 18 रुपए नासिक का। ठीक है सर। अगर बढ़िया होगा तो 19 रुपए भी बिकेगा नासिक का प्याज जी। अगर पूना की बात की जाए तो ज्यादा माल बिक रहा है मंजर जी, 11-12 रुपए से लेके 18 रुपए के आसपास। अच्छा। ज्यादा माल यानी कि गुलटी गुलटा से लेके और प्याज तक 11 से 18 रुपए तक। जो वीआईपी माल है पूना के यानी कि 10% माल जो है वो 18 रुपए से लेके 21 रुपए के आसपास। अच्छा, 18 से 21 रुपए। हाँ, वैसे आज हमारे यहाँ 2,22,000 रुपए के बिके हैं, लेकिन वो कोई रेट नहीं है क्योंकि 2 ही लाख बिका है जी। इतना जरूर है जो माताखोरी माल जिसको हम बोलते हैं वो 5-10% जो भी आ रहा है पूना से वो 18 से 21 रुपए मान के व्यापार करना चाहिए जी। और सर कुल मार्केट का अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज रेट क्या निकलेगा सर आज का? आज का एवरेज निकलेगा मंजर जी कम से कम 500 रुपए से लेके 700 रुपए यानी 12.5 रुपए किलो से लेके 17.5 रुपए के आसपास। अच्छा अच्छा। तो सर कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसानों और व्यापारी भाइयों के लिए? अब किसानों के लिए कोई मैसेज हम आप दे भी नहीं सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए, इसलिए वो जिस हिसाब से मालों को निकाल रहे हैं वो सराहनीय योग्य है। बहुत अच्छा कदम है इनका। पैसा ना बनाए मंडियों पे, हल्के माल जो भी थे इन्होंने निकाल दिया और जो अगर हल्के माल हैं वो भी निकालने की कोशिश करें। बाकी अच्छे माल आराम आराम से धीरे धीरे निकालें
प्रेशर बनाने की कोशिश न करें, न सारा माल रोकें। लेकिन इस समय जैसे भी आमदनी आ रही है, जैसे किसान ला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आमदनी को बरकरार रखें, बाजार कहीं नहीं जाता है जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1094, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 8899 74, 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी।